हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज है 7.2 ट्राइंगल की। क्वेश्चन कहता है ए बी सी इज एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल इन विच द ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इसमें आप लोगों को बिना डायग्राम के भी देते तब भी काम हमें करना पड़ता, लेकिन इन्होंने हमें थोड़ा सा छोटा बच्चा मान के डायग्राम भी दे दिया। ठीक है, तो डायग्राम जो दिया है उसको बना लेते हैं और उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है डायग्राम हमसे। ठीक है जी, ये ऐसे आया, यहाँ 90 डिग्री इन्होंने खुद बनाया, मैंने नहीं बनाया। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, थोड़ा समझ आएगा। कहते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब क्या है, ए बी ए ई के इक्वल होगा या एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। आगे बोलो, मैं बोला आगे बोलो। कहता है इन विच द ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ ये ऑल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री है। मैंने कहा हाँ ठीक है। आर ड्रोन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। ये कहाँ बने हुए हैं, ए बी और ए सी के ऊपर बने हुए हैं इक्वल साइड। उन्होंने बात में ये भी बता दिया इक्वल साइड से। आगे शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल का मतलब क्या है, दैट सी एफ इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, सी एफ इज इक्वल टू बी ई। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, राइट। नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास जो जो चीजें थी उसको एक काम करो, गिवन लिख लो। ठीक है, या अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आपके पास दो ट्रायंगल आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं, सोच सकते हो या मैं बताऊं? ए बी ई एंड ए एफ सी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है इसके साथ। ठीक है ना, और ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल, सॉरी, एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। यस। तो इसको ए एफ सी लिख लेते हैं, उसी तरीके से लिखा हमने दूसरे वाले को भी, ए ई बी लिखा है, ऐसे ए एफ सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या इक्वल है, देखो जी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ है 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है जी, आगे हम लोगों को उन्होंने बोला था दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बात गिवन थी, राइट। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है पूरा पूरा एंगल, आधा आधा भी नहीं, पूरा पूरा। आधा होता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पूरा एंगल आ रहा है, दिस इज कॉमन, राइट। देन ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। अब चेक करोगे कॉन्ग्रुएंसी रूल ठीक लगा है, देखो एंगल साइड लग रहा है, क्या ठीक है बेटा? क्वेश्चन में गिवन था ना, ऑल्टीट्यूड है तो मतलब 90 डिग्री का है ऑल्टीट्यूड। वो एंगल एफ के जो उधर बना है वो नीचे है उसके बेटा ये ऊपर ही बना है एफ वाला। अरे भाई, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, और ये भी क्या होगा, 90 तो होगा। एक स्ट्रेट लाइन है, एक साइड का एंगल 90 है तो दूसरी साइड का क्या होगा, वो भी तो 90 होगा बेटे, वो क्या होगा। और तो ये 90 डिग्री वाली बात समझ आई है। अब अगर एक जगह 90 है तो दूसरी वाला भी होगा यार, हद होगी, लीनियर पेयर। अच्छा जी, आगे अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, सीपीसीटी हो गया, एंगल साइड लगेगा। क्या एंगल साइड नाम करके कोई चीज होती है, होता है, पक्की बात ना, बुकरी मत। आगे अब सीपीसीटी बीई इज इक्वल टू सी एफ, है ना, ये बची थी साइड, ये दोनों इक्वल कर दी, सीपीसीटी, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इट? एंगल एफ एंगल ई के इक्वल कैसे है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने बोला है that ABC is an isosceles triangle in which the altitude BE and CF are drawn. BE and CF are the altitudes. Altitudes क्या होते हैं बेटा? Altitude होता है हाइट। ठीक है, altitude क्या होता है, हाइट। और ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई बात समझ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनता है वो हमेशा किसी भी, अगर मान ले मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, इस लाइन पे किसी एक पॉइंट तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा 90 डिग्री वाला ही होगा। 90 डिग्री से छोटा और बड़ा एंगल कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। नहीं यकीन होता तो एक काम कर, एक लाइन यहाँ डाल ले,
एक यहाँ डाल ले, एक यहाँ डाल ले, एक यहाँ डाल ले, खुद सोच ले कौन बड़ा कौन छोटा। ऐसे कर करोड़ों लाइन डाल ले, यहाँ भी सारी लाइनें डाल ले और इसको अपना स्केल से मेजर करता है। तेरे को लास्ट में पता लगेगा दिस इज द ओनली शॉर्टेस्ट लाइन। और ये तभी हो सकता है जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 90 डिग्री में आए। एंड द ऑल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट केम 90 डिग्री। नहीं समझ? तभी इक्वल है बेटा, तभी तो उसने ऑल्टीट्यूड बोला, उसने 90 डिग्री कहाँ बोला हमें, समझ ना? वैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री मान ले, बट दैट इज नॉट द रीजन। एग्जैक्ट रीजन ये है उसके पीछे का कि ऑल्टीट्यूड होता है छोटेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग ऐसे ऐसे बना के समझा सकते हैं। भी थोड़े क्लास में आगे जाएगा, ठीक है ना, तो 10th क्लास में जाएगा तो ये सब बातें फिर से रिपीट हो जाएंगी। चलें आगे।